हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे ड्रीम वर्ल्ड के चैनल पर। और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप मटेरियल्स अप्लाई कर सकते हो अपने एलिमेंट 3D के अंदर, और किस तरीके से टेक्सचर्स को इंपोर्ट करके अपने ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे आफ्टर इफेक्ट पे, और यहाँ हमें एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। तो न्यू प्रोजेक्ट यहाँ क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे एक सॉलिड लेयर क्रिएट करेंगे, और कलर कुछ भी रख लो अभी। सॉलिड लेयर क्रिएट करने के बाद हम इफेक्ट के अंदर वीडियो को पायलट एंड एलिमेंट को अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे सीन सेटअप में जाएंगे। अभी हमारा सीन यहाँ पे ब्लैंक है, तो यहाँ हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है। चाहे तो आप ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट एक बेसिक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक क्यूब क्रिएट हो चुका है, और इसके साथ ही यहाँ पे सीन मटेरियल में एक बेसिक मटेरियल आ चुका है। ठीक है, आप अगर यहाँ सीन पे जाओगे, यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू पे जाओगे, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ भी वही सेम मटेरियल अप्लाई है। ठीक है, तो आप चाहे यहाँ पे सिलेक्ट करो या फिर सीन मटेरियल पे सिलेक्ट करो, उसका प्रॉपर्टी यहाँ आपको शो होगा, और सारा कुछ हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो इसी प्रॉपर्टीज से करना है। ओके, और अगर आप चाहते हो कि ये डिफ़ॉल्ट मटेरियल को यूज़ नहीं करना है, आप न्यू मटेरियल क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यहाँ राइट क्लिक करके न्यू मटेरियल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे इसको रीनेम कर दो, राइट क्लिक करके मटेरियल के ऊपर यहाँ रीनेम कर सकते हो, इसे डुप्लीकेट कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो। ओके, या फिर आप अप्लाई भी कर सकते हो अपने मॉडल्स पे यहाँ से। तो यहाँ पे मैं इसे रीनेम कर देता हूँ, और बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं नेम दे देता हूँ बॉक्स। ओके, और ये मैंने इसको रीनेम कर दिया, और ये मटेरियल मेरा ज़रूरी नहीं है अभी, तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ। तो आप चाहे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इसको, या फिर अगर बहुत सारे मटेरियल्स है जो कि अनयूज्ड मटेरियल्स है आपके सीन में, तो आप यहाँ एरो पे जाके भी आप यहाँ पे इससे रिमूव अनयूज्ड मटेरियल्स कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो भी अनयूज्ड मटेरियल्स है वो सारे एक साथ डिलीट हो जाएंगे। तो अब यहाँ हम मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं, और इसे मैं यहाँ ड्रैग करके मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करूँगा। आप चाहे तो यहाँ भी ड्रैग कर सकते हो। ओके, तो सॉरी, मैंने वो मटेरियल डिलीट कर दिया था। चलो कोई बात नहीं, तो मैंने वो अप्लाई एक्चुअली किया नहीं था मेरे ऑब्जेक्ट में इससे पहले, इसीलिए अनयूज्ड मटेरियल में वो डिलीट हो गया। तो इसीलिए ध्यान रखना कि आप जब भी मटेरियल को डिलीट कर रहे हो, वो अपने ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करने के बाद ही डिलीट करो। ओके, तो यहाँ हम इसे फिर से रीनेम कर देते हैं बॉक्स। ओके, तो ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे अभी कि कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे कुछ टेक्सचर्स आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, कुछ बेसिक सेटिंग्स का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे हम बेसिक मटेरियल क्रिएट कैसे करेंगे, अब देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फिजिकल शेडर सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमें अगर रियलिस्टिक रेंडर चाहिए तो उसके लिए हम फिजिकल शेडर को सिलेक्ट करेंगे। और फिजिकल शेडर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ टेक्सचर ऑप्शन में आपको, ये टेक्सचरिंग के लिए होता है। ठीक है, अगर आपको इंपोर्ट करना है ऑब्जेक्ट्स को, टेक्सचर्स को, और अपने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। बट अगर आपको कोई डिफ़ॉल्ट कलर्स को लेके यहाँ पे शेडर्स बनाने हैं, तो आप यहाँ पे नीचे आओगे, तो ये बेसिक सेटिंग्स है। यहाँ पे डिफ्यूज़ कलर है, रिफ्लेक्टिविटी है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इल्यूमिनेशन है। यहाँ से सारा कुछ आप कंट्रोल कर सकते हो। बट अगर आपको टेक्सचर्स बनाना है तो उसके लिए यहाँ, तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे टेक्सचर्स नहीं क्रिएट करना है, अगर कलर्स के साथ करना है, तो यहाँ से सिंपल मैं डिफ्यूज़ कलर पे क्लिक करूँगा, और यहाँ जो भी कलर मुझे चाहिए मैं अगर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफ्यूज़ के कलर को चेंज कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे अगर टेक्सचर ऐड करना है, तो यहाँ डिफ्यूज़ में हम नॉन सेट में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ लोड टेक्सचर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे लोड टेक्सचर्स में अगर हम जाते हैं, तो लोड टेक्सचर में आपको यहाँ पे फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है जहाँ आपका टेक्सचर्स है। तो यहाँ डाउनलोड्स में आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये मैं एक कार्डबोर्ड बॉक्स का टेक्सचर मेरे पास है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी टेक्सचर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो आपके जेपैक फाइल में हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टिफ या टारगा फाइल जो होता है, जो हाई रेजोल्यूशन के फाइल्स होते हैं, वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा। तो मेरा फाइल यहाँ जेपैक में है, तो यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, तो मैं इसे ओके कर लेता हूँ। और यहाँ से आप इसका डार्कनेस को, लाइटनेस को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से आप इसके ओपेसिटी को या गामा को, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे रियल टाइम में आपको देखने के लिए मिलेगा चेंजेस। ठीक है,
क्योंकि मैंने इसको अप्लाई किया हुआ था पहले से, इसीलिए कंट्रास्ट को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, सैचुरेशन चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम इसे ओके कर देते हैं। अब ओके करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि ये देखो बॉक्स का जो टेक्सचर है वो मेरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो चुका है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा शाइन कर रहा है या कुछ, तो बॉक्स के टेक्सचर में इस तरीका का शाइन नहीं होता है, तो ये आपको यहाँ पे ऑफ करना पड़ेगा। तो ये ग्लॉसीनेस को ऑफ करने से हो जाएगा। आप अगर यहाँ नीचे देखो, यहाँ पे ग्लॉसीनेस को अगर कंट्रोल करोगे तो नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ कोई टेक्सचर हमारे ग्लॉसीनेस में अप्लाई नहीं है। बट यहाँ पे अगर हम आए तो नीचे यहाँ बेसिक सेटिंग में ग्लॉसीनेस का ऑप्शन है, तो ये 100% है, इसको मैं 0 कर दूंगा। तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन जो भी यहाँ पे शाइन आ रहा था वो यहाँ अभी नहीं आएगा मेरे टेक्सचर में। ओके, तो ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। दूसरा मैं आपको थोड़ा डेप्थ में बताऊँगा कि किस तरीके से इसमें और भी डिटेल्स आप ऐड कर सकते हो टेक्सचर में। तो यहाँ से मैं ग्रिड को ऑफ कर लेता हूँ और एक नया ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करूँगा प्लेन, और इसको मैं स्केल कर देता हूँ और थोड़ा सा और स्केल कर देते हैं, और इसे हम नीचे लेके आएंगे हमारे ग्राउंड पे। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे एक मटेरियल और बना है, बट इसमें कुछ भी टेक्सचर अप्लाई नहीं है। तो फिर से हम इसे सिलेक्ट करेंगे मटेरियल को, और चाहे आप इसे रीनेम कर दो यहाँ से, तो मैं इसमें ग्राउंड रीनेम कर देता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। तो अब ये ड्रैग भी कर देता हूँ मैं एक बार। तो यहाँ से टेक्सचर्स में मैं डिफ्यूज़ में जाऊँगा, लोड टेक्सचर्स में जाऊँगा, और यहाँ से ये मेरे कुछ टेक्सचर्स हैं, डिफ्यूज़ है, स्पेकुलर है और नॉर्मल है। तो मैं यहाँ पर डिफ्यूज़ को सिलेक्ट करूँगा और ओपन करूँगा, क्योंकि मैंने डिफ्यूज़ में अप्लाई कर रहा हूँ, तो डिफ्यूज़ को सिलेक्ट करके मैंने ओपन किया। यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस चाहे तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो अभी, बट मैं इसे अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक ग्राउंड का कुछ स्क्रैच लगा हुआ इस तरीके का टेक्सचर आपको दिखेगा। तो इसे मुझे थोड़ा मटैलिक बनाना है। तो मटैलिक बनाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, यहाँ जो मेरे बाकी टेक्सचर्स है उससे भी सबसे पहले हम अप्लाई कर लेते हैं। ग्लॉसीनेस में जाएंगे, यहाँ लोड टेक्सचर्स में आके हम स्पेकुलर को सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। तो ये स्पेकुलर ग्लॉसीनेस में आएगा, और इसे हम बाद में चेंज करेंगे। यहाँ से सबसे पहले मैं सबको अप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ नॉर्मल बम्प है, तो नॉर्मल बम्प को भी हम नॉर्मल यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ओके, नॉर्मल ऐड करने के बाद आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको ये नॉर्मल सिर्फ आपको चाहिए तो ठीक है। अगर आप हाइट देना चाहते हो, अपने ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेस करना चाहते हो, तो यहाँ से कन्वर्ट बम्प कर लेना। ओके, करने के बाद हम इसे ओके कर देते हैं। अब देखो इस तरीके का कुछ आ रहा है रिज़ल्ट, बट यहाँ पे मुझे मटेलिक बनाना है। तो मटेलिक बनाने के लिए मेरा जो बेस कलर है, मैं बेस कलर यहाँ से चेंज करूँगा और इसे वाइट से मैं थोड़ा डार्क कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि देखो थोड़ा सा डेप्थ आया और थोड़ा सा डिटेलिंग आपका इसमें आ चुका है। ठीक है, देख रहे हो। तो यहाँ से आप नॉर्मल को बढ़ा सकते हो, अगर इंक्रीज़ करना है अमाउंट बढ़ा के, तो आपको थोड़ा और डिटेल मिल जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा टेक्सचर रखना चाहते हो, आप अमाउंट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो यहाँ। ओके, और ग्लॉसीनेस में देखो, अब अगर ग्लॉसीनेस आप देखोगे तो मुझे ग्लॉसीनेस को थोड़ा और कंट्रोल करना है। तो यहाँ ग्लॉसीनेस में मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं इसके कर्व्स को थोड़ा सा मैं इसे चेंज करूँगा, ताकि आप यहाँ रियल टाइम में देख सकते हो। ठीक है, कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं, और मैं इस तरह से चेंज करूँगा कि कुछ कुछ पार्ट में बस शाइन आए। ओके, और इसे यहाँ से इन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से कुछ मैंने ग्लॉसीनेस यहाँ पे सेट किया है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से टेक्सचर्स को इस तरीके से बना सकते हो। तो ये हो गया आपका टेक्सचर्स का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ नीचे आओगे तो आपको एक इल्यूमिनेशन का भी ऑप्शन मिलेगा। अब इल्यूमिनेशन होता है कि आप अगर किसी चीज़ में पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में ग्लो करना चाहते हो, उसमें ग्लो ऐड करना चाहते हो, तो आप यहाँ से इल्यूमिनेशन मटेरियल को उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और बाकी यहाँ कुछ नीचे एडवांस ऑप्शंस है, तो इसके बारे में मैं अभी आप बात नहीं करूँगा, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बेसिक बता रहा था। तो बेसिक के लिए आप देख सकते हो अभी कि मैंने सारा कुछ यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, टेक्सचर्स बना लिए हैं, और इसी तरह के
तरीके से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करके उसमें टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर शेडो एम्बिएंट ऑक्लूजन को अप्लाई कर दो, आप देख सकते हो थोड़ा सा डार्क आ चुका है। ठीक है, तो ये सारे शेडर्स अगर आपके पास अवेलेबल होंगे तो आप सारा शेडर्स यहाँ से अप्लाई कर सकते हो और उसे यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मुझे ग्लॉसीनेस को यहाँ से कंट्रोल करना है थोड़ा, तो मैं यहाँ ग्लॉसीनेस को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, डिफ्यूज़ को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, और नॉर्मल को तो मैं कंट्रोल कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो आई थिंक दोस्तों आपको टेक्सचरिंग के बारे में और मटेरियल्स के बारे में यहाँ समझ आ चुका होगा। एक और ऑप्शन है, वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ प्रीसेट ऑप्शन। तो प्रीसेट ऑप्शन में अगर आप जाओगे तो प्रीसेट ऑप्शन में यहाँ पे आपको मटेरियल दिख रहा होगा, और मटेरियल में यहाँ नीचे ये तो मैंने अलग से डाउनलोड किया हुआ है प्रो शेडर्स का, वीडियो को पायलट प्रो शेडर्स का, बट आपको यहाँ पे बेसिक मटेरियल जो है वो फिज़िकल इस तरीके का मटेरियल आपको मिल जाएगा। ये मटेरियल्स का आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको यूज़ करना है तो, और आप चाहे तो ऐसे मटेरियल्स क्रिएट भी कर सकते हो यहाँ चेंजेस करके ऑप्शंस में। ओके, और अगर आप डाउनलोड करके यूज़ करना चाहते हो तो इस तरीके के आप प्रीसेट्स डाउनलोड कर सकते हो, मटेरियल्स डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हो यहाँ। ओके, तो इसके अलावा भी एक ऑप्शन और रहता है मटेरियल को, टेक्सचर्स को अप्लाई करने का अपने ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है, वो कैसे करना है वो देखो, यहाँ पे हम इसे ओके कर देते हैं और यहाँ हमें मटेरियल चाहिए, जो भी मटेरियल है, जो भी टेक्सचर आप अप्लाई करना चाहते हो अपने ऑब्जेक्ट में। तो सबसे पहले तो वो टेक्सचर आप इंपोर्ट कर लो। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए मैंने ये टेक्सचर एक यहाँ पे इंपोर्ट किया। ठीक है, इस तरीके का कुछ स्क्रैच टेक्सचर है और इसे मुझे कंपोजिशन में इस तरीके से लेके आना है। ओके, और ये आ चुका है और इसको यहाँ पे हम ऑफ कर देते हैं और आप चाहे तो इसे स्केल कर दो, इसको यहाँ से स्केल कर लो। ठीक है, स्केल करने के बाद ये थोड़ा सा लो क्वालिटी का है। ठीक है, मैं जस्ट अभी आपको समझाने के लिए ये दिखा रहा हूँ और इसे मैं यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ। मेरे एलिमेंट 3D के लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम कस्टम लेयर्स के ऑप्शन में, यहाँ टेक्सचर मैप के ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे लेयर सिलेक्ट कर लेंगे जो भी मेरा टेक्सचर लेयर है। तो ये स्क्रैच टेक्सचर लेयर है, इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ हम सीन सेटअप में जाएंगे और ठीक है, यहाँ सीन सेटअप में आ गए, यहाँ सीन मटेरियल्स में राइट क्लिक और न्यू मटेरियल करेंगे और इस मटेरियल में हमें वो टेक्सचर अप्लाई करना है। तो डिफ्यूज़ में जाएंगे और डिफ्यूज़ कलर में ये आपको बटन दिख रहा होगा, इसमें आएंगे तो यहाँ कस्टम लेयर देखो, स्क्रैच लेयर दिख रहा है, तो वही टेक्सचर आप अप्लाई कर सकते हो अपने मॉडल के ऊपर। तो ये हो गया एक ऑप्शन टेक्सचर को अप्लाई करने का। ठीक है, तो इन तरीक़ों से आप टेक्सचर्स को अप्लाई कर सकते हो, मटेरियल्स को आप क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप कि दोस्तों आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं। तो अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आप अपडेटेड रहेंगे मेरे चैनल के साथ। तो मैं मिलता हूँ आपको दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।